क्या आपने कभी गौर किया है कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान के अंदर एक ऐसी खाली जगह रह जाती है जिसे दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं पाती। हम पूरा दिन सुकून तलाश करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही वही बेचैनी दोबारा घेर लेती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और औलिया किराम की जिंदगी के वो राज बताऊंगा जो तारीख के अजीम तरीन औलिया ने दरियाफ्त किए थे। खासतौर पर चौथे और 7वें नंबर पर मौजूद वाकया आपको ये समझा देगा कि वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जो आपका सुकून खा रही है। अगर आप इस बेचैनी के चक्कर से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी रूह की जरूरत है। एक परेशान हाल शख्स मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली रजी अल्लाहु अन्हु, मेरा दिल किसी पल चैन नहीं पाता, दिन हो या रात एक बेकली सी रहती है। आप रजी अल्लाहु अन्हु उसे खामोशी से एक पुरसुकून बाग में ले गए जहां हवा के दोष पर पत्ते लहरा रहे थे। आप रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, है शख्स, जब पानी को हिलाया जाए तो उसमें अक्स धुंधला जाता है, लेकिन जब वो ठहर जाए तो सब कुछ साफ नजर आता है। वो शख्स खामोश हुआ तो आप रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी पते की बात कही, तुम्हारा दिल भी उस पानी जैसा है जिसे गुनाहों और दुनिया के शोर ने हिलाकर रख दिया है। अगर सुकून चाहते हो तो तन्हाई में अपने रब का जिक्र करो, क्योंकि जब दिल दुनिया से कटकर खुदा से जुड़ता है तो तलातुम खत्म हो जाता है और सुकून का अक्स दिखाई देने लगता है। एक निहायत मालदार शख्स जिसके पास नौकरों की फौज और दौलत के अंबार थे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर बोला, सब कुछ है मगर सुकून नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे दरिया के किनारे ले गए जहां एक मुर्दा परिंदा पानी की लहरों पर बह रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ये परिंदा दुनिया की तड़प में जान दे बैठा, मगर देखो उसके मरने से दरिया का बहाव नहीं रुका। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस अमीर शख्स की आंखों में देखकर कहा, दुनिया कभी किसी को सुकून नहीं देती, ये तो बस गुजर जाने वाला रास्ता है। सुकून सिर्फ उस दिल को मिलता है जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए। कमाओ जरूर, मगर माल को दिल के अंदर न बसाओ, क्योंकि दिल खुदा का घर है, दुनिया का बाजार नहीं। एक सर्द रात जब हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में न चरागा था न खाने को कुछ, एक औरत ने हमदर्दी से पूछा, आप इतनी तंगी में भी इतनी मुतमईन कैसे हैं? हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, जिसके दिल के आंगन में अल्लाह की मोहब्बत का चराग जल रहा हो, उसे बाहर के अंधेरों और कमी का एहसास नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा, लोग सुकून को दुनिया की आसाइशों में ढूंढते हैं, जबकि सुकून तो अल्लाह की याद की उस मिठास में है जहां तन्हाई भी एक नेमत लगती है। असल गरीब वो नहीं जिसके पास माल ना हो, बल्कि असल गरीब वो है जिसका दिल सुकून इलाही से खाली हो। एक आबिद शख्स हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहने लगा, मैं इबादत तो बहुत करता हूं पर सुकून नहीं मिलता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी जबान तो खामोश है, मगर तुम्हारे दिल के अंदर दुनिया की वाह वाह का शोर मचा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और फरमाया, ये मिट्टी इसलिए पुरसुकून है क्योंकि ये खामोश है। इंसान जितना ज्यादा लोगों की तारीफ और दुनिया के दिखावे से दूर होता है, उसका दिल उतना ही पुरसुकून होता है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो, फिर देखो दिल कैसे नूर और सुकून से भर जाता है। हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से एक शागिर्द ने पूछा, आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून कब मिला? आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक दरख्त के नीचे बैठते हुए फरमाया, जिस दिन मैंने अपने नफ्स की शिकायतें सुनना छोड़ दी। शागिर्द के हैरान होने पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की, नफ्स हमेशा काश और क्यों के शोर में रहता है, कभी रिज्क का शिकवा, कभी लोगों की बेरुखी का दुख। देखो इस दरख्त को, ये हवा के रुख पर झुक जाता है, इसीलिए टूटता नहीं। जो इंसान अल्लाह के फैसलों के सामने अपने नफ्स को झुका देता है, उसके अंदर का शोर खत्म हो जाता है और वहीं से हकीकी सुकून का आगाज होता है। एक नौजवान जिसे मुस्तकबिल के खौफ और अंदेशों ने घेर रखा था, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे एक जलता हुआ चरागा दिया और फरमाया, इसे लेकर अंधेरी गली से गुजरो। जब वो वापस आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, रास्ते में कितने लोग मिले? उसने कहा, हुजूर, मेरा सारा ध्यान चरागे की लौ पर था कि कहीं बुझ न जाए, मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा, यही जिंदगी का राज है। जब तुम्हारी पूरी तवज्जो अल्लाह की जात पर हो जाएगी तो दुनिया के अंधेरे और मुस्तकबिल के खौफ तुम्हें नजर ही नहीं आएंगे। सुकून तवज्जो बदलने का नाम है। इसे खौफ से हटाकर अल्लाह पर भरोसे पर लगा दो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेचैन शख्स को बांसुरी की आवाज सुनाई और फरमाया, तुम जानते हो ये बांसुरी क्यों रोती है? क्योंकि इसे अपने अस्ल यानी बांस के बाग से जुदा कर दिया गया है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत फरमाई कि इंसान का दिल भी इस बांसुरी जैसा है। जब तक ये अपने अस्ल यानी अल्लाह से दूर रहता है, बेचैन रहता है। लोग सुकून को माल, शोहरत और रिश्तों में ढूंढते हैं, मगर सुकून का पता सिर्फ अल्लाह की कुर्बत में मिलता है। जो दिल अल्लाह की मोहब्बत से वीरान है वो कभी पुरसुकून नहीं हो सकता। अपने दिल को जिक्र से आबाद करो, सुकून खुद तुम्हारे पास आएगा। नफरत की आग में जलता हुआ एक शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अपने दुश्मन के खिलाफ गुस्से का इजहार करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक जलता हुआ कोयला दिखाकर फरमाया, ये कोयला पहले उसे जलाता है जो इसे पकड़ता है, बाद में दूसरे तक पहुंचता है। तुम्हारी नफरत भी इस कोयले जैसी है जो तुम्हारे अपने दिल का सुकून राख कर रही है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दिल की ठंडक चाहते हो तो माफ करना सीखो। माफी दुश्मन पर एहसान नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल पर एहसान है, ताकि वो नफरत की तपिश से आजाद होकर पुरसुकून हो सके। एक उदास नौजवान हजरत शम्स तब्रेजी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अपनी अंदरूनी तारीकी का जिक्र किया। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और वहां एक छोटा सा दिया रोशन कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे शिकस्त दे देती है। इसी तरह तुम्हारी उदासी और बेचैनी का इलाज बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर है। जब तुम अपने दिल में जिक्र खुदा का दिया जलाओगे तो उदासी की हर तारीकी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सुकून बाहर की दुनिया बदलने में नहीं, अपने अंदर का चिराग रोशन करने में है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तहम्मुल से सुना और फिर पूछा, क्या तुमने कभी उन नेमतों को गिना है जो अल्लाह ने तुम्हें मांगे बगैर अता कर दी? वो शख्स खामोश हो गया। अब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान का दिल उस वक्त बेचैन होता है जब वो सिर्फ उस चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है। जिस दिन तुम उन नेमतों पर शुक्र करना शुरू कर दोगे जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, उसी लम्हे तुम्हारा दिल सुकून के समंदर में उतर जाएगा। कनाअत ही वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती।